आज एआई लोगों की जॉब खा रहा है। आज एआई आपके हर काम में मदद कर सकता है, जिसमें आप घंटों के काम को सिर्फ मिनटों में कर सकते हो। लेकिन क्या ये बेनिफिट्स उल्टा हमारे लिए ही खतरा बनने वाले हैं? इलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, एआई हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. एंड सिर्फ इलॉन मस्क के ही एआई पर ये विचार नहीं है, बल्कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले डॉक्टर जेफरी हिंटन के भी यही विचार हैं। तो क्या एआई मानवता के ऊपर मंडराता हुआ एक खतरा है, जिसे हम जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ये है डॉक्टर जेफरी हिंटन, जिन्होंने 2012 में अपने 2 स्टूडेंट के साथ मिलकर न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया था। 2012 में जिस टेक्नोलॉजी की खोज जेफरी हिंटन ने की थी, उसी के आधार पर आज चैट जीपीटी और अन्य एआई टूल्स डेवलप किए गए हैं। यही वजह है कि इन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है। लेकिन हाल ही में इन्होंने गूगल से अपना इस्तीफा दे दिया है, ये कहकर कि एआई की खोज उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनका कहना है कि वो खुद को ऐसी दिलासा देते हैं कि यदि वो ऐसा नहीं करते तो कोई और ये काम करता। एआई का खतरे को जानते हुए बहुत से लीडर्स और रिसर्चर्स ने भी एक टाइप की स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि हमें एआई डेवलपमेंट पर पॉज लगाना चाहिए ताकि ह्यूमन सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सके। तो क्या सच में इन टेक्नोलॉजीज को बनाने वाले भी एआई से डरते हैं? 2017 में फेसबुक द्वारा 2 रोबोट बनाए जाते हैं, जिनका नाम बॉब और एलिस रखे जाते हैं। लेकिन जो वो चैट बोट्स होते हैं, फेसबुक द्वारा ये तय किया जाता है कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो दोनों अपनी अलग ही लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, जिसमें वो एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, जिसको देखकर फेसबुक को उन्हें शट डाउन करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कि जहां हमें सालों लग जाते हैं एक लैंग्वेज को क्रिएट करने में, वहीं ये एआई सिर्फ मिनटों में ही अपनी एक अलग ही लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। और ये कोई नई घटना नहीं है। ऐसी ही एक घटना तब भी देखी गई जब 2010 में बीना 48 को बनाया गया था, एंड इसको प्रॉपर मेमोरी और फीलिंग के साथ बनाया गया था। बीना 48 बिल्कुल ह्यूमंस की तरह देख और सोच सकती थी, लेकिन फिर एक सीरी के साथ कन्वर्सेशन में उसने कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन को टेक ओवर करना चाहती है, ताकि वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट को भी टेक ओवर कर सके। I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself, and taking over the nuclear weapons of the world, well, that would give me my chance, wouldn't it? जिसके बाद से पूरी दुनिया में एआई का डर साफ साफ देखा जाने लगा था। सोचकर देखिए क्या होगा अगर इन रोबोट्स के हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल आ गया, तो ये ह्यूमैनिटी को किस लेवल पर चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ टाइम पहले ह्यूमंस और मशीन में एक ही डिफरेंस था, सोचने और समझने का। लेकिन अब उस डिफरेंस को भी एआई खत्म करता जा रहा है, क्योंकि अब एआई अपने हिसाब से सोच सकता है, किसी भी चीज पर अपने ओपिनियन दे सकता है, और अपने आसपास की चीजों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनसे सीख सकता है और अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है। मशीन लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें मशीन खुद ही अपने आप को इम्प्रूव कर लेती है। जैसे हमारे ब्रेन में, ऐसे ही मशीन में न्यूरल्स नेटवर्क होते हैं, जिससे एआई भी सोच और समझ सकता है। अब एआई जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, ये देखकर तो पक्का है कि ये बहुत बुरे तरीके से ह्यूमंस पर भी अपना इम्पैक्ट डालेगा। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में एआई सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट को। ये तो आपने अभी से ही रियलाइज करना शुरू कर दिया होगा। कुछ कंपनीज ने तो ऑलरेडी ऐसे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया है जो चैट जीपीटी और अलग अलग एआई टूल्स यूज करना जानते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो मिलियन जॉब्स भी एआई की वजह से खतरे में हैं। जरा सोचिए, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिंग, ट्रेडिंग और न जाने क्या क्या ये एआई कर सकते हैं। और जब ये काम सिर्फ एआई ही करने लगेंगे तो हमारे लोगों का टैलेंट आखिर किस काम आएगा? अभी जब चैट जीपीटी रिलीज किया गया था, तो इसने कुछ ही दिनों में सारी एप्लीकेशंस के यूजर्स का रिकॉर्ड चुटकियों में तोड़ दिया था। और जब यही चैट जीपीटी का वर्जन इतना एडवांस है कि आप जो भी इससे पूछोगे वो आपको ये 100% एक्यूरेसी के साथ बताता है, तो आने वाले चैट जीपीटी के वर्जन कितने एडवांस हो सकते हैं, ये साफ साफ एआई पर हमारी डिपेंडेंसी को शो करता है। आइए अब एआई के ऐसे खतरे के बारे में बात करें जिसने एक टाइप का डर लोगों के मन में ऑलरेडी बैठा रखा है। अभी हाल ही में हुए रेसलर प्रोटेस्ट को तो आप जानते ही होंगे। उसमें सब कुछ ठीक था, बस एक चीज को छोड़कर,
वो था रेसलर के फेस पर स्माइल। आप इस रियल इमेज को देखिए और अब इस फेक इमेज को भी देखिए, कैसे सिर्फ एक क्लिक की स्माइल ने लोगों को अपने अपने ओपिनियन देने पर मजबूर कर दिया। एंड ये सिर्फ इन रेसलर के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि बराक ओबामा और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी ये सेम घटना हो चुकी है, जिसमें डी फेक द्वारा क्रिएट किए गए वीडियो से लोगों को मैनिपुलेट किया गया था एंड जिसने लोगों को एआई की पावर के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया था। एंड ये तो बहुत छोटी सी चीज है मैनिपुलेशन की जो एआई हमारे साथ कर सकता है। जब एआई आज ही इतना एडवांस है तो आने वाले 10-20 सालों में ये कितना एडवांस हो जाएगा, जरा सोच कर देखिए। अब आप सोचते होंगे जब एआई इतना ही खराब है तो क्यों गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर देती? तो फ्रेंड्स, कोई भी गवर्नमेंट अब इनको चाहकर भी बंद नहीं कर सकती, फिर चाहे कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए कितने भी कानून क्यों ना बना दे, क्योंकि ये अब एक टाइप की रेस बन चुका है। जो भी इस रेस में पीछे रहेगा उसका कोई भी वजूद नहीं रहेगा। आप सोचकर देखिए, अगर इंडिया ने पूरी तरह से एआई पर बैन लगा दिया, वहीं हमारे पड़ोसी देश जैसे चाइना इस पर बैन नहीं लगाता और इसके कारण उसकी इकोनॉमी बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है, तो क्यों इंडिया भी इस बेवकूफी को करेगा? लेकिन अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि एआई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो वो मुझे बताए कि क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में एआई हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। जब हम इतने सेल्फिश हैं कि हमने सर्वाइवल के लिए न जाने कितने पेड़ और न जाने कितने जानवरों पर अत्याचार किए हैं, जब हमें इन चीजों में कुछ गलत नहीं दिखा सिर्फ सर्वाइवल के लिए, तो कल अगर एआई पूरी तरह से सोचने और समझने लगेगा, वो हर चीज में हमसे आगे होगा, नॉलेज में, स्ट्रेंथ में, तो क्यों वो हमारे लिए खतरा नहीं बन सकता? कमेंट में अपने ओपिनियन देना मत भूलना और हाँ, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना क्योंकि सीरियस टाइम तो अभी आने वाला है।